नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग बिहार स्टेट के सामान्य ज्ञान के पेपर को देख लेते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, गणित तथा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ये जो एग्जाम हुआ था 6 सितंबर 2023 को हुआ था। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें केवल हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे सामान्य ज्ञान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें पहला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है किसका है? ठोस से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या ये सभी? तो इसमें सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि छात्र द्वितीयक है क्या है? मतलब कि कक्षा में छात्र का योगदान कब द्वितीयक होगा? निरंकुश शिक्षण में, प्रजातांत्रिक शिक्षण में, खुला शिक्षण में, या प्रगतिशील शिक्षण में? तो निरंकुश शिक्षण में छात्र का जो योगदान होता है द्वितीयक होता है। इसमें शिक्षक जो होता है प्रथम होता है। कहने मतलब शिक्षण क्रिया में छात्र निष्क्रिय होता है और छात्र जो शिक्षक होता है वो सक्रिय प्राणी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा, स्वायत्त अधिगम है क्या है? ज्ञान स्वप्रयास से, शिक्षक के प्रयास से, परिवार के प्रयास से, या समाज के प्रयास से? तो ये जो इसमें सही जवाब ये हो जाएगा, ज्ञान स्वयं प्रयास से। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है संज्ञा, विशेषण, क्रिया, या क्रिया विशेषण? तो इसमें सही जवाब का सी हो जाएगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। न्यूनतम स्तर अनावश्यक, व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की ऋण नहीं, उपरोक्त सभी? तो 5 का सही जवाब ये हो जाएगा, न्यूनतम स्तर अनावश्यक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि आगमन विधि है शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, या शिक्षार्थी केंद्रित, या विद्यालय केंद्रित? तो जो आगमन विधि है आपका ये शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आगमन विधि की त्रुटि है कि यह अधिक समय लेता है, तत्काल समाधान देता है, या अव्यवस्था उत्पन्न करता है, या शिक्षक को अप्रभावी बनाता है? तो जो आगमन विधि है यह अधिक समय लेता है, क्योंकि इसमें चीजों को शुरू से सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निगमन विधि का लाभ है सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित, एक ही साथ सभी को शिक्षण, या उपरोक्त सभी? ठीक। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य है शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, या ये सभी? तो पाठ्य योजना जो विशिष्ट उद्देश्य है ये शिक्षक के लिए होता है। अगला क्वेश्चन 10वां, ध्यान आकर्षित करना है किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? मेरिल मॉडल में, ग्रेगे मॉडल में, एडीडीआई मॉडल में, या कोई नहीं? तो इसमें 10 का सही जवाब का बी हो जाएगा, ग्रेगे मॉडल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का सही जवाब का सी हो जाएगा, ए और सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है, दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं, दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्गणन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 12 का सही जवाब का हो जाएगा सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? एक शिक्षण अवधारणा, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, यह रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 13 का सही जवाब का बी हो जाएगा, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? क्या होता है? कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक। तो 14 का सही जवाब का बी हो जाएगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 15 का सही जवाब सी है, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां
ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय में जाहिर सी बात है वहाँ पे किताबें रहती हैं, तो यहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। ठीक, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पुस्तक का प्रकार है सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता या ईर्ष्या। तो इसमें देखा जाए तो ईर्ष्या शिक्षक का गुण नहीं होता है, सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब का ये हो जाएगा, संवेदनशीलता। कहने मतलब एक शिक्षक कितना सहनशील है, कितना बच्चों को झेल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका होती है छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब का ए हो जाएगा, छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से, परीक्षा से, जांच से या मापन से। तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है आपका संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नांकित में कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची या संचय रिकॉर्ड। तो इसमें सही जवाब का बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है पोर्टफोलियो एक उपकरण है छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक संग्रह समय अवधि में, छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में, उपरोक्त सभी। तो जो पोर्टफोलियो होता है उसमें छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है खेल कूद का प्रयोजन है शारीरिक विकास, नैतिक विकास। सी ए तथा बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही जवाब सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे ही आपको शिक्षा जगत से जुड़ी क्वेश्चन पेपर तथा जानकारी प्रदान कराई जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। छात्र संवेदना, छात्र की प्रकृति, छात्र की खुशी, छात्र की जरूरतें। तो 25 का सही जवाब का डी हो जाएगा, छात्र की जरूरतें। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय समाज की विशेषता है रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, खुला या अस्तरी। तो इसमें सही जवाब का डी हो जाएगा, अस्तरी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नांकित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके या उपरोक्त सभी। तो अगर भूलने का कारण नहीं है देखा जाए तो इसमें सही जवाब बी हो जाएगा, याद करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, रुचि, तत्परता या उद्देश्य निर्धारण। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा 28 का डी, उद्देश्य निर्धारण। श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल श्रव्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का सही जवाब का हो जाएगा ए, बहुसंवेदी। क्वेश्चन नंबर 30 है डांस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जोड़ में, घटाव में, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब का सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों जोड़ तथा घटाने में दोनों में डांस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। और डांस ब्लॉक होता क्या है कि यह रंगीन प्लास्टिक या लकड़ी के ब्लॉक होते हैं जिनका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था, शेर ए बंगाल, शेर ए महाराष्ट्र, शेर ए कश्मीर या शेर ए पंजाब। तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस मानसून को भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? मतलब किस मानसून से भारत सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या दक्षिण पूर्व मानसून से या पूर्व एशिया मानसून से। इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत सबसे ज्यादा बरसात होती है। 32 का सही जवाब बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में हैं? ठीक, चीन, यूएसए, भारत, ब्राजील। तो सबसे ज्यादा जो इंटरनेट उपभोक्ता हैं तो आपके चीन में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु के दल में, या राजेंद्र प्रसाद की? तो इसमें सही जवाब का ये हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा के। क्वेश्चन नंबर 35 है कि IERT इन की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे या 6 घंटे? तो 35 से सही जवाब का डी हो जाएगा, 6 घंटे। 6 घंटे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? ऑक्सीजन को, ओजोन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को? तो द्वितीयक जो वायु प्रदूषक है आपका इसमें ओजोन हो जाएगा। 36 सही जवाब बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है कि ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि यह बहुत महंगा है, इसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता है, इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, या कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है? तो सही बात है, ठोस वस्तुएं जलाएंगे ज्यादा प्रदूषण होगा। ठीक, 37 सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के बने घर, या सपाट छतों वाले लकड़ी के घर? तो देखिए असम मौसम जो होता है यहाँ पे बाढ़ और ज्यादा आता है, तो यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। तो 38 सही जवाब का बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित देश या देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? तो किस देश में सबसे ज्यादा CO2 उत्पादन होता है? यूएसए, चीन, ए और बी दोनों, ब्राजील? तो 39 सही जवाब का सी हो जाएगा। इसमें यूएसए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चीन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तटीय क्षेत्र, कच्छ का रण, थार, या हिमालय? तो जो राजहंस पक्षी होता है अपना घोंसला बनाने के लिए कच्छ के रण की तरफ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फुट और 11 फुट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसमें 12 गुणे 11 कर देंगे तो आपका 132 आ जाएगा। ठीक, सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1000 रुपये का 2 साल के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है आप निकाल लेंगे, इसको जब निकालेंगे 42 का सही जवाब का सी हो जाएगा। ठीक, 40.4 रुपये। क्वेश्चन नंबर 43 है, दशमलव अंश में 42/10,000 का मान है, तो कहने मतलब ये है 42 में 10,000 का भाग देंगे तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो सही जवाब का डी आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 है, जब किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है, जब इसे 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसको जब आप निकालेंगे सूत्र है संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो इसे आप निकालेंगे तो आपका 5 आएगा। सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है, टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, सड़कें एक दूसरे से कितनी दूर हैं? ठीक, तो इसको आप जब निकालेंगे तो आपका सही जवाब ये आएगा 27.32 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है, सोमवार अनुपाते अप्रैल संबंधित शुक्रवार अनुपातिक क्या होगा? तो कहने मतलब ये देखेंगे तो सोमवार और शुक्रवार के बीच 4 दिन का अंतर है, उसी प्रकार से अप्रैल और अप्रैल के बाद कौन सा महीना आना चाहिए? तो अप्रैल के बाद आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपका अगस्त आएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। गुर्दा, दिल, फेफड़े, कान। तो देखा जाए तो इसमें आपका डी हो जाएगा कान, कान क्योंकि बाह्य है और सभी आंतरिक। 47 का सही जवाब डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 से 60, 30, 120, 15, 240 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक, तो 48 का देखेंगे तो 60 का गुणा मतलब इस प्रकार से गुणा किया गया है। 60 गुणे 2 बराबर 120, 120 दूनी 240 हो गया। ठीक, इसमें क्या होगा, 30 का आधा किया गया 15, 15 का आधा कितना होगा 7.5। सही जवाब का डी हो जाएगा, 48 सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक निश्चित कोड में यदि बैड को YZW लिखा जाता है और सेड को HZRW लिखा जाता है तो लाइव को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे एक दूसरे के विपरीत है, जैसे B का विपरीत Y है, A का विपरीत Z है, D का विपरीत W है। ठीक, तो उसी प्रकार से इधर लाइव को क्या हो जाएगा, L का विपरीत O हो जाएगा। ठीक, O हो जाएगा, फिर उसके बाद I का विपरीत R हो जाएगा, F का विपरीत U हो जाएगा, उसके बाद E का विपरीत B हो जाएगा। ठीक, O R U भी किस में है, तो इसमें A में है, तो सही जवाब 49 का A हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 है सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। मतलब सीता जो है, सीता की माँ के बेटे मतलब सीता का भाई होगा। ठीक, जो भी है उसका भाई होगा। बेटे का इकलौता बेटा मतलब कि ये क्या है, इकलौता बेटा है, जो निखिल है सीता के भाई का इकलौता बेटा है। तो इस प्रकार देखा जाए बेटा हूँ, सीता निखिल से किस प्रकार समझे, सीता जो है इसकी बुआ लगेगी। ठीक है, सही जवाब का ए हो जाएगा, 50 का ए। ठीक, तो ये था दोस्तों बिहार स्टेट टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसको हमने देखा है। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी सुझाव उसको आप कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।